जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हो एरन टर्पी की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे हंटर्स ब्रदर्स की जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके ऊपर अमल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रीडिंग सीज़न के मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। तो उससे पहले मैं जल्दी-जल्दी आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल एयर हंटर पीके को लाज़मी सब्सक्राइब करो। अगर डेली वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है? अगर आपको नहीं चाहिए तो आप भाई ना करो, कोई मसला नहीं, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे, काम की हो तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स गो अपने टॉपिक की जानब बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग सीज़न के मुतल्लिक। एक प्रोफेशनल हंटर जो है वो मेरे हिसाब से 29 फरवरी से 28 फरवरी से जो है वो शिकार करना बंद कर देता है। क्योंकि फरवरी के मतलब मंथ के अंदर ही हमें परिंदों की ऐसी हरकतें या उनकी शरारतें दिखना शुरू हो जाती हैं, जो कि इस बात का पूरा पूरा इशारा होता है कि अब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है। वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आपस में रोमांस वगैरह करते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं उनकी आपस में, ठीक है, तो वहीं से जो है वो उनका मामला शुरू हो जाता है ब्रीडिंग का, ठीक है। वो फिर हल्का फुल्का फिर अपना घोंसला डिसाइड करते हैं, आफ्टर ब्रीड करते हैं, अंडे निकालते हैं, फिर बच्चे निकाल के उनको बड़ा करते हैं, बड़ा करके फिर उनको उड़ाते हैं, उड़ा के फिर एक ब्रीड करते हैं। इस तरह वो 3-4 दफा ब्रीड करते हैं और ब्रीड करने के बाद जो है अपने फिर अंडे बच्चे निकाल के, जिस तरह आपको मैंने प्रोसेस बताया, इस तरह इनका सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। बाकी 1 मार्च तक जो है ना तकरीबन तमाम जो शिकारी भाई हैं वो शिकार तकरीबन कर लेते हैं। और कुछ 15 फरवरी को रुक जाते हैं, कुछ 29 फरवरी को, 28 फरवरी को रुक जाते हैं। मतलब कि मार्च से पहले पहले लोग शिकार कर रहे होते हैं। उसके बाद एक प्रोफेशनल शिकारी जो अपने आप को एक जिम्मेदार शिकारी समझता है, आपका अपने आप को एक प्रोफेशनल हंटर समझता है, वो ऐसा काम नहीं करेगा कि ब्रीडिंग सीजन में परिंदे हंट करे। हाँ, ब्रीडिंग सीजन में कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि आप शिकार कर सकते हो, मगर वो ब्रीडिंग वाले परिंदे नहीं होते, वो ब्रीड नहीं कर रहे होते। वो भी मैं आपको आगे जाके गिनवाता हूँ। अभी आप फाख्ता, कबूतर, कबूतर एक 12 महीने ब्रीड करने वाला परिंदा है। वो तो आप सर्दियों में शिकार कर सकते हो, गर्मी में उसको भी मेरे हिसाब से शिकार नहीं करना चाहिए। फाख्ता, बाहुला, बड़ी लाली, छोटी लाली, जिसमें एक पीली चूंच वाली, एक लाल चूंच वाली होती है। इसके अलावा सेड़ी होगी, मूर हैन हो गया, वाटर हैन हो गया, ठीक है, जो कि जल मुर्गियों की मतलब किस्में, जैसा कि आपको वीडियोस वगैरह में देखने को मिल जाती हैं। तो जितने हमारे लोकल बर्ड्स हैं, इन सब का ब्रीड का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। आप किसी जौहड़ के करीब जाएं, आप जल मुर्गियों की हरकतें देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अभी ये ब्रीड पे आ चुके हैं। तो इन दिनों में इनको अपनी अफजाइश नस्ल करने देनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। फर्ज करें दो परिंदे हैं, मतलब एक पेयर है, वो अंडे बच्चे निकालते हैं, 4 अंडे देती है मादा, ठीक है। उसके बाद वो उनमें से 4 बच्चे निकल आते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6। दो मतलब पैदा करने वाले और 4 अंडों में से निकले, ठीक है। ये 6 शॉट्स किसकी है सीजन में? आपकी शॉट्स हैं आपके एरिया में, ठीक है। अगर आप फर्ज करें वो 4-5 बार ब्रीड कर रही है, मतलब एक जल मुर्गी, मतलब एक पेयर जो है वो तकरीबन 3 बार ब्रीड कर रहा है, तो वो 12 बच्चे तकरीबन निकाल रहा है। तो वो 14 शॉट्स किसकी हैं? वो आपकी हैं। अभी आप अपने सब्र से काम लेंगे तो आने वाले दिनों में आपको क्वांटिटी में इजाफा होता देखने को मिलेगा, आपकी शॉर्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह फाख्ता का भी सिलसिला है, इसी तरह मैना का, लाली का भी सिलसिला है, जो कि कम लोग शिकार करते हैं। वो एक गेम बर्ड नहीं है, मगर हलाल परिंदा है, जो हमारे लोकल शिकारी भाई हैं वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा बगुला है, बगुला भी एक हलाल परिंदा है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी सबसे पहली वीडियो में। एक हलाल परिंदा है, इसको भी लोग शिकार करते हैं। तो अभी इसका ब्रीड का सीजन भी शुरू हो चुका है। मतलब कि हमारे परिंदों का जो है, जो मकामी परिंदे हैं, उनका ब्रीडिंग का सीजन शुरू हो चुका है। एज ए प्रोफेशनल हंटर, अगर आप अपने आप को एक अच्छा शिकारी समझते हो, जिम्मेदार शिकारी समझते हो, तो अभी आप शिकार नहीं करोगे, ठीक है। आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आफ्टर इसके बाद अभी हम किन परिंदों का शिकार कर सकते हैं? अभी सर जी हम जो है मुर्गाबी, शोरबर्ड्स, शोरबर्ड्स कौन से हैं? स्टिल्ट है, जिसे जो मतलब ब्लैक विंग्स जिसको बोलते हैं हम, वकील बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा शैंक, साइंड पाइपर, गॉटविट, इसके अलावा जो भी आवी परिंदे जो माइग्रेट करके पाकिस्तान में आते हैं, नड़ी वगैरह होगी, इन सब को जो है आप शिकार कर सकती हो। क्योंकि ये हमारे मुकामी बर्ड्स नहीं है, ये जहां से मतलब फ्लाई करके माइग्रेशन करके पाकिस्तान सितंबर में आते हैं, वहीं पर वापस जाके ये ब्रीड करते हैं, साइबेरिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। रूस और साइबेरिया में जाके ये दोबारा ब्रीड करते हैं, वहीं से अंडे बच्चे निकालते हैं। जैसे ही वो उड़ने के काबिल फिर होते हैं, ये फिर अगस्त से वहां से स्टार्ट होते हैं, सितंबर में हमारे पास आ जाते हैं और यहाँ आकर अपनी मतलब जो है वो खुराक की जो किल्लत होती है, या अपनी जो भी उनका सिलसिला होता है वो पूरा करते हैं, खाना पीना, ठीक है।
बाकी अभी आप मुर्गाबी शिकार कर सकते हो। मुर्गाबी अभी वाली जो होगी वो कलरफुल भी होगी, बड़ी भी होगी, उसके अंदर गोश्त भी ज्यादा होगा, उसके ऊपर चर्बी भी अच्छी खासी होगी, और वो चालाक और होशियार बहुत ज्यादा होगी। और जो परिंदा मतलब आपको टफ टाइम देता है उसको शिकार करने का अपना मजा है। और मेरे नजदीक मुर्गाबी एक बड़े ही कमाल का परिंदा है जो कि आपको टफ टाइम भी देता है। इसको निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसकी शॉट लेना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस बर्ड को हंट करने का मजा एक अपना ही है, ठीक है, एक अपना ही लुत्फ है इसका, एक अपना ही नशा है मुर्गाबी के शिकार का, वो भी एयर गन के साथ। 12 बोर के साथ तो तकरीबन हर भाई कर रहा होता है, मगर एयर गन के साथ करना एक अपना ही इसका नशा है। ठीक है, अभी मैं माइक चेक कर रहा था, बाकी आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद जी आपको लास्ट टाइम पता है मैंने 6 फरवरी 2023 को जो है वो रेड हेड पोचर जो है वो एक हंट किया था। 81 यार्ड से मेरी पहली उसको शॉट हिट होगी जो कि उसके विंग पर लगी। आफ्टर उसके बाद मैंने उसको 4 छरे लगाए हैं, चारों छरे उसको प्रॉपर हिट हुए हैं। ठीक है, आखिरी वाले छरे पर वो मतलब डेड नहीं हुआ, वो उल्टा हो गया पानी के अंदर ही। अगर फर्ज करें वो उल्टा ना होता तो वो पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था। वो बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था, बार बार वो डुबकी लगाता था, अंदर पानी के चले जाता था, तकरीबन कोई 10-15 यार्ड्स के फासले पर फिर मतलब ऊपर आता था पानी के। वो बड़ा मुश्किल था। वो जो शिकार था ना, तकरीबन मैंने उसको किया था कोई पौने घंटे या 1 घंटे के अंदर। ठीक है, एक परिंदे को पहली शॉट उसको ऐसे ही लगी, और बाकी शॉट्स मेरी जब लगती रही है उसको, उसको पता ही कोई नहीं कि मुझे शॉट्स लग रही हैं, वो अपने मस्ती में घूम फिर रहा है मगर उड़ नहीं पा रहा, क्योंकि पहली शॉट उसको 81 यार्ड पे विंग पे लग चुकी थी। वो जो शिकार है, वो जो मतलब उस परिंदे को मैंने शिकार किया, वो मुझे बड़ा ही मजा आया था उसके शिकार का, क्योंकि जब शिकारी को शिकार तंग करता है, वो एक ही परिंदे ने मेरा कोई 5-6 मुर्गाबियों का जो है वो नशा एक ही परिंदे ने एक दिन में ही आधे घंटे में पूरा कर दिया था। तो बाकी मुर्गाबी हो गए, और जितने आपको परिंदे शोरबर्ड्स में मैंने गिनवाए हैं, इनको आप जो है वो इस सीजन में हंट कर सकते हैं अभी अभी अभी। ठीक है, अप्रैल तक लोग जो है इनको शिकार करते हैं। मगर कुछ मुर्गाबी की नस्लें हैं या मतलब किस्में हैं जो कि हमारे सिंध एरिया में रुक जाती हैं, वहां पर ब्रीड करती हैं। जब आपको पता है ना कि लिमिट से ऊपर टाइम गुजर चुका है, फिर आप रुक जाए। मुर्गाबी की एक और नस्ल, मुर्गाबी से याद आया कि मुर्गाबी आप हर तरह की शिकार करोगे, मुर्गाबी की एक नस्ल आपको शिकार नहीं करनी चाहिए, जिसको इंडियन विस्लिंग डक कहते हैं। इस मतलब मुर्गाबी को आप शिकार ना करें, ये हमारे यहाँ आके ब्रीड करता है। ठीक है, तो इसको आप शिकार ना करें। ठीक है, तो इसको शिकार करना बेफजूल होगा, क्योंकि वो अंडा के लिए बच्चों के लिए आया होगा, तो आप उसकी मेहमानबाजी पहले ही बंदूक से अगर कर देंगे तो फायदा कोई नहीं। मगर अगर लोग मेरे हिसाब से लोग फिर भी करते हैं, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप कर सकते हो, बाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रीड के लिए आया होता है। बाकी ब्रीडिंग सीजन तकरीबन अमूमन 1 मार्च से जो है वो लोग इसको समझते हैं कि इसका आगाज है, अभी हम परिंदे शिकार नहीं करेंगे, और तकरीबन 15 अक्टूबर तक ये सिलसिला जारी रहता है। फिर उसके बाद दोबारा हमारा हंटिंग का सीजन ओपन हो जाता है, जिसमें हम जो है फाफ्ता को वगैरह को जो है वो हंट करते हैं। और इसके अलावा तकरीबन 15 सितंबर से पानी के परिंदों का भी जो है वो सीजन शुरू हो जाता है। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि जितने परिंदे अभी ब्रीड में जो कि हमारे घर वगैरह में घोंसले जिन्होंने बनाए थे, जिसमें हाउस स्पैरो आ जाती है, और अक्सर औकात मैंने देखा है कि घर के जो ऊंचे ऊंचे वो पानी वाले पर नाले हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी जो है ना जो बंद होते हैं, उसके अंदर जो मैना है इसने भी घोंसला वगैरह बनाया होता है। तो आप कोशिश करें कि कोई छोटे मोटे अपने डिब्बा टाइप नेट्स वगैरह जो है ना इनके लिए बना के रखें, ताकि ये वहां पर आकर बैठ के आराम से ब्रीड कर सकें, और ठंडे मतलब छांव वाले एरिया में उसको जो है वो लगाएं। इसके अलावा पानी का और दाने का भी आपको जो है वो इंतजाम करना चाहिए, ताकि परिंदे जो है खुराक भी आसानी से हासिल कर सके, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो है परिंदों के लिए जो है पानी ढूंढना वो मुश्किल हो जाता है, और इसके अलावा वो पानी की किल्लत की वजह से जो है काफी परिंदे जो है वो मतलब मौत का शिकार होते हैं। ठीक है, तो बाकी उम्मीद है कि सब भाइयों को मेरी कुछ बातें जो मैंने की हैं कुछ आई होगी समझ, कुछ नहीं आई होगी। अगर कुछ आई हैं या नहीं आई तो आप इस वीडियो को लाइक करना चाहो तो कर सकती हो। बाकी मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।